अप्रैल के महीने में तापमान ऐसा बढ़ रहा है मानो मई और जून का महीना चल रहा है। भीषण गर्मी के सीज़न में पशुओं को भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर जब पारा 40 डिग्री के पार और घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। ऐसे में पशुओं की देखरेख और ज़्यादा बेहतर ढंग से की जानी चाहिए। इस दौरान पशुओं को ठंडा रखने के लिए 2 वक्त नहलाने की ज़रूरत होती है। साथ ही भरपूर पानी पिलाना चाहिए ताकि पशुओं को पानी से मिलने वाला ज़रूरी पोषक तत्व मिलता रहे और इसकी कमी ना हो पाए। दूध उत्पादन पर भी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि गर्मी में पानी की कमी के कारण दूध उत्पादन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है और उत्पादन में गिरावट दर्ज की जाती है। गर्मी में पशुओं के दूध पर असर पड़ना लाजमी भी है। एक्सपर्ट कहते हैं कि पशुपालकों के जहन में ये सवाल ज़रूर होगा कि अगर दूध में गिरावट आती है तो कितना फ़ीसदी दूध का उत्पादन कम होता है। और दूध उत्पादन की कमी पशुओं की सेहत पर भी डिपेंड करती है। एक्सपर्ट कहते हैं कि सिर्फ दूध उत्पादन पर ही नहीं बल्कि दूध की क्वालिटी पर भी मौसम का असर होता है। ऐसे में पशुपालकों के लिए ज़रूरी है कि वो पशुओं को पानी की कमी न होने दें। ज़रूरत के मुताबिक साफ़ पानी पशुओं को पिलाते रहें। एक्सपर्ट के मुताबिक मौसम की स्थिति का दूध उत्पादन पर बेहद ही असर है। कई रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि मौसम की वजह से दूध की उपज के बीच संबंध कमज़ोर है। एक्सपर्ट कहते हैं कि दूध की उपज, दूध वसा और प्रोटीन की उपज पर मौसम के कारणों का कुल प्रभाव तकरीबन 42 से 46% है। ज़्यादा गर्मी से दूध की पैदावार प्रभावित हो सकती है, जिससे औसतन दैनिक उपज लगभग 3 से 6% घट सकती है। गर्मी के महीने में बढ़ते तापमान का दूध उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ता है, जबकि सर्दियों के महीने के दौरान मध्यम तापमान का सकारात्मक प्रभाव दूध उत्पादन पर पड़ता है। बताते चले कि दक्षिण भारत के कई हिस्से में विगत वर्ष अप्रैल के महीने में ही भीषण गर्मी और पानी की भारी कमी के कारण दूध उत्पादन में गिरावट आई थी, जिससे डेयरियों को ख़रीद कीमत बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सहकारी समितियों और डेयरी फार्म यूनियनों ने मीडिया के सामने भी इसकी पुष्टि की थी। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में दूध संघों ने कहा था कि पिछले साल की समान अवधि की तुलना में मार्च 2024 में उपज में 15% की गिरावट आई थी, जबकि तमिलनाडु के अविन स्टोरेज में प्रतिदिन 5 लाख लीटर दूध की गिरावट दर्ज की गई थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें। इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए Facebook और Instagram पेज को भी फॉलो करें।